हमेशा से चर्चा में रहा एनसीईआरटी एक बार फिर से चर्चा में है और इस बार चर्चा में रहने की मुख्य वजह आपके सामने है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, एनसीईआरटी को यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया जा चुका है। तो इस वीडियो में मुख्य तौर पर हम चर्चा करेंगे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान करने के लिए क्या नियम होते हैं, उसके लिए क्या क्या वैधानिक कार्यवाही करनी होती है। इसके अलावा चर्चा करेंगे कि अब जब इसे एक यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया जा चुका है तो इसके पास में क्या क्या पावर होंगे और इसके स्कोप क्या होंगे। इसके अलावा इससे बनने वाले जो भी तमाम महत्वपूर्ण करंट के लिहाज से प्रश्न होंगे उन सबको हम इसमें कवर करने वाले हैं। बने रहिएगा आप वीडियो के अंत तक, आप सारा कुछ जानने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट तो आपके सामने है और वह पॉइंट यह है कि केंद्र सरकार ने एनसीईआरटी को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया। यहां पे हमारे लिए दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पहला तो पॉइंट ये कि भाई हाल ही में किसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया गया है, तो नो डाउट एनसीईआरटी को किया गया है। और किसके द्वारा, तो केंद्र सरकार के द्वारा। अब देखिए एनसीईआरटी का आपका फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपके सामने है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। एनसीईआरटी का एक फुल फॉर्म आपके सामने है, इससे प्रश्न बन सकता है। इसके अलावा आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, या तो ऑप्शन पर डीम्ड यूनिवर्सिटी होगा या फिर आपके ऑप्शन पर होगा डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। क्या है ये डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, आइए इसके बारे में देखते हैं। तो अ डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी इज अ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस to which the central government acting on the recommendation of the UGC यानी कि University Grant Commission grants academic autonomy by conferring upon it the status of a university based on its excellence। अब यहां पर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये जो दर्जा है वो किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो भाई मुख्य तौर पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और किसके रिकमेंडेशन पर, तो यूजीसी। यूजीसी का फुल फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजीसी का फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, क्या है यूजीसी का फुल फॉर्म भाई, तो आपको कमेंट करके बताना है, आपको बताया गया। और इसके अलावा आपके लिए बता दें, यह दर्जा यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 3 के तहत दिया गया। अब देखिए यहां पर दोनों ही पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यूजीसी का एक्ट जो है वो कब का है, तो 1956, और इसके अंडर पे सेक्शन 3 में यह दर्जा प्रदान किया गया है। तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि यह दर्जा यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 3 के तहत दिया गया। साथ ही आपको बता दें एक और पॉइंट, The central government has the authority to declare an institutions a deemed university। यानी कि किसी भी इंस्टीट्यूशंस को या ऑर्गेनाइजेशन को डीम्ड यूनिवर्सिटी डिक्लेयर करने का, घोषित करने की जो अथॉरिटी है वो किसके पास है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में। ये भी आपका एक प्रश्न देखने मिल सकता है। इसके अलावा इसी कड़ी में अब हम चर्चा करते हैं एनसीईआरटी न्यू पावर्स एंड स्कोप। अब उसके पास में क्या क्या पावर होने वाली हैं और क्या क्या स्कोप रहने वाले हैं। तो आपको बता दें, सबसे पहला तो यह है भाई कि अब तक किताबें, इसके अलावा सिलेबस, पाठ्यक्रम, इस पर चर्चा करने वाली और इस पर सख्ती रखने वाले, पावर वाले एनसीईआरटी के पास में अब पावर होगी डिप्लोमा प्रोग्राम्स, यूजी प्रोग्राम्स या यूजी कोर्सेस यानी कि अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस, पीजी कोर्सेस, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेस, इसके अलावा पीएचडी डॉक्टरेट प्रोग्राम को संचालित करने की। इसके अलावा और क्या क्या पावर होगी, तो निश्चित तौर पर स्पेशलाइज्ड या इनोवेटिव एजुकेशनल प्रोग्राम्स को भी ये लॉन्च कर सकते हैं। साथ ही साथ में इनके पास में और क्या होगा, तो देखिए इनके पास में एक और बहुत महत्वपूर्ण पावर होगी कि ये टीचर एजुकेशन या एजुकेशनल रिसर्च पर भी अपने प्रोग्राम लॉन्च कर सकते हैं। साथ ही साथ में इसी कड़ी में अब हम आपको बता दें कि और ये क्या कर सकते हैं, तो ये अपने कैंपस बना सकते हैं दो प्रकार से, ऑफ कैंपस भी हो सकता है, ऑफशोर कैंप सेंटर भी हो सकते हैं इनके। इसके अलावा अब हम बात करते हैं एनसीईआरटी के बारे में, इसकी एक पृष्ठभूमि के बारे में। तो आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, द एनसीईआरटी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर 1961। यानी कि इसकी स्थापना किसके द्वारा की जाती है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के द्वारा। कब, 1961 में। तो दोनों ही चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली हैं कि भाई 1961 में इसकी स्थापना की जाती है, इसको स्टैबल किया जाता है। और एनसीईआरटी का फुल फॉर्म तो इंपॉर्टेंट है ही। साथ ही साथ में इसी कड़ी में आपको बता दें कि एनसीईआरटी क्या है, तो एनसीईआरटी इज एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। यह एक स्वशासी स्वतंत्र संगठन है। इसके अलावा आगे आपको बता दें इसका उद्देश्य क्या था या इसको स्टैबल किए जाने का मुख्य एम क्या था, तो इसका उद्देश्य था स्कूली शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए नीतियों और कार्यक्रमों पर केंद्र और राज्य सरकारों को सहायता और सलाह देना। तो इस उद्देश्य के साथ प्रारंभ किया गया या शुरू किया गया या स्टैबल किया गया एनसीईआरटी आज आपको एक डीम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में देखने मिला। तो इस तरीके से हमने आज जाना
कि एनसीईआरटी को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा कैसे प्रदान किया गया या किसी भी संगठन को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा किस माध्यम से या यूजीसी के किस एक्ट या किस कह सकते हैं कि अनुच्छेद के माध्यम से प्रदान किया जाता है। तो इसी तरीके के करंट के वीडियोस को देखने के लिए, साथ ही इनकी पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप ज्वाइन कीजिए मिश्रा एकेडमी जबलपुर का टेलीग्राम चैनल। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।